अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लुब्ना एंटरप्राइज़ जो कि कॉटन कंपनी है और गत्ते बनाती है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की। और अभी हम जानते हैं ऐसे मशीनों के बारे में कि कौन सी मशीनरी कैसे एक पूरे कार्टन तैयार करने में मदद देती है। और माशाल्लाह ये 27 साल पुरानी फैक्ट्री है और ब्रांड्स के ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो आए इनसे अभी इनकी फैक्ट्री का विजिट। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ के सुपरवाइजर शाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से, ठीक ठाक? अल्लाह का करम है सर, दुआएं आपकी। अच्छा सर, आज आपकी फैक्ट्री का मैं विजिट कर रहा हूँ, आप इसको यहाँ पे सुपरवाइज करते हैं, तो आप मुझे इसके फंक्शंस बताइएगा। ये कौन सी मशीन, इसका मशीन का क्या नाम है? ये जीरी मशीन, क्रीस निकालते हैं इसके अंदर से। मतलब ये जो गत्ता पड़ा हुआ है, ये गत्ता आपके पास आता है, इसको कॉटन बनाते हैं? जी, काटन बनाते हैं सर। सबसे पहले कहाँ से प्रोडक्शन शुरू? सबसे पहले वहाँ छुरे से स्टार्ट होती है। उसकी मुझे आप ना एक काम करें, जो मतलब सीरियल वाइज बताएं। सबसे पहले जहाँ पे मशीन पे लगती है, उसके बाद फिर वो फंक्शन बताते हैं। जी सर, पहले हमारे पास से छुरे से शुरू होती है। छुरे के बाद फिर हमारे पास स्कोरिंग के पास आती है। स्कोरिंग के पास आने के बाद फिर हमारे पास आती है जीरी के ऊपर। जीरी के पास जीरी का काम होता है तो जीरी का करते हैं, डाई का काम होता है तो डाई का काम करते हैं। सर डाई पे क्या काम? डाई पे ऐसे होता है जैसे फिनिशिंग वाला जैसे काम होता है, डिजाइन जिसमें डाला हुआ होता है, जैसे हम फैंसी बनाना चाहें तो वो डाई के ऊपर आ सकता है। अच्छा सर, ये जो मशीन है, ये इसका जीरी के जो आप बोल रहे हैं, इसका क्या फंक्शन है? इसका सिर्फ ये मैनुअल हो जाता है। वो जो हम डाई का बता रहे हैं वो फैंसी हो जाता है। जैसे हम उसके ऊपर डिजाइन डालना चाहें, डिजाइन आ जाता है। जैसा भी हम उसके ऊपर डिजाइन डालें वो डिजाइन आ जाता है इसके ऊपर। चलिए सर, अब ये डाई मशीन दिखाइएगा जरा। तो सर ये आपकी डाई मशीन है? ये डाई मशीन है। इसके अंदर जैसे हम इस पे डिजाइन डालना चाहते हैं, डिजाइन आ जाएगा। जैसा हम इस पे साफ सुथरा जैसे माल होता है तो वो उस पे ही आ जाएगा। तो ये वो डाई है। उसमें पूरे गत्ते लगते हैं? जी, पूरी शीट लगती है, इसके ऊपर शीट लगती है तो उसके अंदर डिजाइन बन के आ जाता है। एक छोटे भी गत्ते बनाते हैं, एक बड़े बड़े एलईडी के बनाते हैं, तो मतलब सब इसके अंदर फिट हो जाते हैं? हाँ, वो इसके अंदर आते हैं सारे। जैसे डाई के अंदर एलईडी के जो साइज होते हैं ना, उसमें लॉक सिस्टम होते हैं। वो लॉक सिस्टम इसके अंदर आते हैं। वैसे जो हम मैनुअल जैसे बनाएंगे तो सिर्फ फ्लैप के अंदर आएंगे, वो मैनुअल में आ जाता है। अच्छा सर, ये आपके पीछे जो मशीन लगी हुई है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है तार मशीन। इसके ऊपर पिने लगती है इसके ऊपर। इसके ऊपर मतलब क्या क्या वर्किंग होती है? इस पे वर्किंग नहीं होती है। जैसे हमने डब्बा बना लिया, डब्बा बनाने के बाद जिससे पिन लगाते हैं इसके ऊपर, ये उससे पिन लगती है ये। ठीक हो गया, अब आगे आपके साथ चलता हूँ मैं। सर इस मशीन का क्या नाम है? ये स्कोरिंग मशीन है। ये इससे हम क्रीस निकालते हैं। जैसे गोले होते हैं, गोले जैसे फिल्म मोर्चा में, ये उसके हिसाब में काम आती है ये। अच्छा एक बात बताएं, जैसे अगर आपको दिन का बोला जाए कि 5000 गत्ते निकालने हैं, तो आप लोग 5000 गत्ते दिन के निकाल सकते हैं? जी सर, 5000 निकल जाएगा सर। मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं? कम से कम हमारे पास से जैसे हम डाई के ऊपर निकालेंगे तो ये हमारा 10-12 हज़ार डब्बा आराम से निकल जाएगा। अगर मिसाल है कि 50,000 का ऑर्डर आ जाए पर डे का, तो किस तरीके से करेंगे? ये कम से कम सर आपको 12-13 दिन लग जाएंगे। 12-13 दिन लग जाएंगे। तो मतलब वो मशीन और ये मशीन मिलके अलग अलग माल नहीं निकाल सकते? ये अलग निकालेगी, वो अलग निकालेगी। वो ऐसे ये इसमें होता है, जैसे मैनुअल जो होता है ना, बिल्कुल सीधा सीधा डब्बा निकालना, तो वो इसके ऊपर निकलेगा। जैसे डिजाइन डालना होता है तो डिजाइन उसके ऊपर आएगा, वो जैसा आप चाहें वैसा बनेगा। अच्छा सर, अभी आपकी एक मशीन और चल रही है, इसके बारे में बात करो। सर ये जो मशीन आपकी चल रही है, इसका क्या नाम है, इसकी क्या वर्किंग है? सर ये पेस्टिंग मशीन है। इसके अंदर जैसे हम गिल्लू डाला हुआ होता है, इसके ऊपर काटन के ऊपर जैसे हम चिपकाते हैं तो वो चिपक जाता है इसके ऊपर। ये 5 प्लाई बनाना चाहते हैं तो 5 प्लाई बन जाएगा, 3 प्लाई बनाना चाहें तो 3 प्लाई बन जाएगा। ये कटिंग मशीन मुझे लग रही है जैसे कटिंग मशीन होती है, ये डब्बे काटने वाली, मतलब जो गत्ते काटने वाली मशीन, उस टाइप की मुझे लग रही है। मशीन की है सर ये। जैसे हम साइज जितना साइज चाहे, हमको 27 पे काटना है, 30 पे काटना है, ये उस हिसाब से ये डाई काटती है ये। तो सर इसमें मतलब बड़े साइज आप किस तरह से मतलब फिक्स करते हैं? ये साइज इस पे आएगा कम से कम 57 का साइज, रूल साइज आ जाएगा। वैसे हम इसके ऊपर 100 का भी साइज ले जाते हैं, 55 का भी ले जाए, 60 का भी ले जाए, वो हमारे ऊपर है। छोटे से छोटा साइज? छोटे से छोटा साइज जैसे हम 12x12 भी आ जाएगा, 13x13 भी आ जाएगा, तो सबसे छोटा साइज ही होता है। तो नाज़रीन, आपने देखा लुब्ना एंटरप्राइज की प्रोडक्शन का जो सेटअप था, मैंने आपको दिखाया है। अभी इनके ओनर से ही बात करते, मेरे साथ रहिए। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लुब्ना एंटरप्राइज में, जहाँ पे मैंने अभी आपको पूरी प्रोडक्शन होते हुए दिखाया है। और मेरे साथ यहाँ की सीईओ मौजूद है लुब्ना एंटरप्राइज के। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम माशाल्लाह कितने साल से काम कर रही हैं?
ईयर्स हो गए। 27 इयर्स में माशाल्लाह जो प्रोडक्शन है, जो ब्रांड्स है, कौन कौन से ब्रांड्स पे आपने काम किया? इससे हम मल्टीपर्पज़ काम करते हैं और सभी ब्रांड्स पे काम करते हैं। पाकिस्तान के बहुत अच्छे नामवर कंपनीज हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, जिसमें फार्मा भी आता है और टेक्सटाइल और एलईडीज़ के जो कार्टन्स हैं वो भी। यहाँ से हम लोग जो हैं कार्टन जो बनते हैं एक्सपोर्ट के भी बनते हैं, लोकल भी बनता है। अच्छा, जैसे कोई छोटे ब्रांड्स पे वो लोग काम करते हैं, जैसे लोकल काम करते हैं, वो डब्बे शब्बे बनवाना चाहें तो आपसे, आपके पास मतलब आप बना के दे सकते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, हम बना के देते हैं, क्योंकि अगर कोई स्टार्टअप भी कर रहा है अपना तो हम उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताइए कि जैसे अगर प्रोडक्शन का आपका जो काम चल रहा है, डेली के प्रोडक्शन आप कितनी आपकी आप दे सकती है आपकी फैक्ट्री? सर 10,000 to 30,000 तक हमारी डेली प्रोडक्शन है। अच्छा, इसमें भले फ्रिज के गत्ते हों या छोटे छोटे मतलब एलईडी के गत्ते हों, ये सब 10,000 20,000 निकल सकते हैं? बिल्कुल सर, हमारे मल्टीपर्पज़ साइज भी होते हैं और प्लाईज भी। अगर 7 प्लाईज का है या 5 to 3 प्लाई का है तो ये सब निकलता है। अच्छा, वैसे तो माशाल्लाह पाकिस्तान में इसका काम बहुत है और मतलब बहुत काम है। मैं ये बोलूँगा मतलब इतनी कंपनी से काम ही काम है इस काम का जो आप काम कर रही हैं। लेकिन जैसे मुल्क से बाहर से लोग जो काम करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें कभी कोई हवाला पड़ा है आप लोगों का इस हवाले से काम को वास्ता पड़ा है? जी हाँ, बिल्कुल पड़ा है। हमारे यहाँ से कार्टन जो हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। 7 प्लाई का कार्टन है और इम्पोर्टेड क्राफ्ट के ऊपर। अच्छा मैम, ये जो आपकी जो फैक्ट्री है, कभी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से आप लोगों ने कोई ऑर्डर किया है? जी सब बिल्कुल किया है। अच्छा, जो आप लोगों ने किया है वो किस पर्पस में मतलब लोग बनवाते हैं, किस पर्पस के लिए? ताकि मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, जो लोग जैसे नया काम करना चाह रहे हैं या बाहर हैं तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, किस पर्पस में मतलब ये कार्टन यूज हो सकता है? से गारमेंट्स के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ से गारमेंट्स वाले हमारे से बनवाते हैं और उनकी जब शिपमेंट जाती है कंटेनर्स वगैरह में सब यहाँ से जाता है। और उसके अलावा एलईडीज़ के कार्टन हमारे बनते हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट भी होते हैं। वॉचेस वगैरह भी हो गए, परफ्यूम भी हो गए। अच्छा, जैसे फ्रूट्स जाते हैं बाहर तो उसके लिए भी गत्ते के कॉटन ये इस्तेमाल हो सकते हैं? जी हाँ, फ्रूट्स के लिए होते हैं, मैंगोज़ के पाउडर्स के लिए यूज़ किया जाता है। चले मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और अपनी फैक्ट्री विजिट करा भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।